मेहनत करी, छोटी सी उम्र में आपने पूरे स्टाफ भी रखे हैं, अपने साथ लोग भी रखे हैं और काम कर रही हैं और पूरा होल्ड कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं। यार बड़ी बात है। बताइए ज़रा, फ्रीलांसर जो बनना होता है किसी को, अगर काम करना है, ऑनलाइन बिजनेस करना है, किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरह पैसा कमा सकते हैं, ज़रा सही वाली राह दिखा दीजिए। ठीक है। अच्छा, फ्रीलांसिंग के कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, वहाँ से शुरू करूँगी कि लोग फ्रीलांसिंग को समझते हैं कि जिस तरह से अभी न्यूज़ चैनल पे भी हेडलाइंस आ रही होती हैं कि जी इतने पैसे इन्वेस्ट करके इतने बनाए। फ्रीलांसिंग इज़ नॉट समथिंग लाइक दिस। फ्रीलांसिंग इज़ अ स्किल ऑफ सेलिंग. Freelancing is itself a skill in which you sell something. This is your skill. Then you need to have another skill जिसको आपको कोर स्किल कहेंगे, वो आपको सेल करनी है। अब मैं इसको एग्जांपल समझाती हूँ कि मेरी स्किल है राइटिंग की, दिस इज़ माय कोर स्किल। लेकिन अगर मुझे फ्रीलांसिंग ना आती हो तो मैं अपनी राइटिंग को कैसे सेल करूँगी? सो आई नीड टू हैव दीज टू स्किल्स बेसिक लेवल पे, ताकि मैं दोनों को साथ लेके चलूँ, फिर मैं फ्रीलांसिंग कर सकती हूँ। अब मेरी राइटिंग कोर्स स्किल है, मैं उसको सेल कर रही हूँ एंड आई एम अ फ्रीलांसर, दैट्स वाई आई एम फ्रीलांसिंग, क्योंकि मैं उसको सेल कर रही हूँ। सो इस तरह से आज अगर आपने स्टार्ट करना हो, आपको आपकी एक कोर्स स्किल होती है, यू नीड टू डिफाइन दैट कि आपने आइदर राइटिंग करनी है, आपने डिज़ाइनिंग करनी है, आपने एडिटिंग करनी है। इवन इफ़ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड यू वांट टू टीच अदर्स, दिस इज़ ऑल्सो अ स्किल दैट यू हैव, कि मैं लोगों को सिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास जो स्किल है वो कैसे उसको मैं खुद सेल करके लोगों को सिखाऊंगी कि आप कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर सकते हैं, या कैसे प्रेजेंटेबल बन सकते हैं, या कैसे बात कर सकते हैं। ऑल दीज स्किल्स दैट यू हैव आर योर कोर स्किल्स। देन यू नीड टू हैव अनदर स्किल ऑफ सेलिंग, ताकि आप अपनी स्किल लोगों तक सेल कर सकें। तो ये ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर जाकर ये सारी जो स्किल्स है इसको सेल करनी है? अच्छा, यहाँ पे तो खैर मार्केट में अब तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें से फाइवर और अपवर्क आता है। मैंने फाइवर से स्टार्ट किया था, और जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम आपकी तालीम क्या थी उस वक्त जब आपने स्टार्ट किया? मैं यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर में थी एंड नाउ आई एम ग्रेजुएटेड, मुझे 1 साल हो गया है। वाह। तो मैंने यू कैन से मैंने 2nd ईयर में स्टार्ट किया था यूनिवर्सिटी के। तो मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने फाइवर से किया था। तो आप वहाँ क्या बेच रही हैं? तो अभी मैं आपको बताती हूँ, इट्स बीन अ जर्नी, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया, मुझे नहीं पता था कि सेल भी क्या करना है। आई जस्ट न्यू कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो मैंने असाइनमेंट राइटिंग स्टार्ट की। आई डिड नॉट नो कि ये तो अलाउड भी नहीं है, लीगल भी नहीं होता एकेडमिक राइटिंग करना, बट आई जस्ट स्टार्टेड, और मैंने अपनी सर्विसेज वहाँ पे सेल करना स्टार्ट की। मेरा एक अकाउंट बैन हो गया, देन आई अगेन स्टार्टेड एंड आई स्टार्टेड, क्योंकि वो लीगल नहीं था एकेडमिक राइटिंग करना, एंड आई वाज डूइंग दैट। मुझे नहीं पता था, आई वाज अ चाइल्ड, मुझे कुछ भी नहीं पता था, आई जस्ट वांटेड टू मेक मनी। और मुझे क्लाइंट्स भी आना शुरू हो गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तो लीगल ही नहीं है। खैर मैंने उसको करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद जो है मेरा एक अकाउंट बैन हो गया, फिर मैंने दोबारा अकाउंट बनाया फाइवर पे। मैंने इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरिंग स्टार्ट की। आई थॉट लेट्स डू दिस, मेरी ग्रामर अच्छी थी, मैंने सोचा लेट्स टीच अदर्स कि मैं ग्रामर सिखा सकती हूँ उनको। आई डिड दिस, फिर मैंने उस पर काम किया तकरीबन 1 साल, मेरा बड़ा अच्छा अकाउंट चला। आई टॉट मैनी वेस्टर्न चिल्ड्रन, मैंने पाकिस्तान के तो वहाँ पे बच्चे नहीं थे, एंड आई हैड दैट कॉन्फिडेंस बाय टीचिंग देम, और ये इतना अच्छा मेरे लिए वो फेज़ रहा। मुझे हालांकि इतनी अच्छी ग्रामर आती नहीं थी, बट बाय टीचिंग देम आई लर्नड मोर। वाओ। तो वो मेरा बेहतर से बेहतर होता चला गया। You were confident actually. आई गॉट कॉन्फिडेंट कि ये तो मुझे आता था, हालांकि स्टार्ट में मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी। फिर उसके बाद स्लोली तब मेरी यूनिवर्सिटी के डेज भी चल रहे थे, तो मैं पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग कर रही थी, क्योंकि मैं सेमेस्टर भी मैनेज कर रही थी, हॉस्टल में भी रह रही थी, बहुत मुश्किल था तब, तो उसको पार्ट टाइम कर रही थी, तो इतना ज़्यादा नहीं कर पा रही थी, बस कुछ घंटे देती थी। लेकिन जब मेरी डिग्री ख़त्म होने वाली थी, देन आई न्यू कि आई वुड बी बैक होम, और मैंने अब इसको फुल टाइम करना है, तो मुझे इससे अभी से लेवल अप करना है। देन आई स्टार्टेड लर्निंग कि मैं ऐसा कौन सा स्किल सेट है जो मैं बहुत अच्छे स्केल्ड लेवल पे उसको सेल कर सकूँ। और तब आई फाउंड आउट अबाउट लिंक्डइन। तो मैंने लिंक्डइन पे ना कंसिस्टेंट पोस्टिंग करना शुरू कर दी, random. I used to share my stories. I ride bike as well. I was the only girl of my city जो स्कूटी लेकर आई थी। अच्छा। And it was a surprise to my family. मैं लाहौर आई हुई थी and I bought a scooty from here.
मैं घर जाके गेट के सामने खड़ी की है, एंड माय पेरेंट्स वर सरप्राइज्ड कि ये किधर से। देखो मैंने ये अभी इंट्रो में बात भी की थी, मुझे क्या पता था कि तुम चलाती हो। बिल्कुल। वाह। तो मैं पहली लड़की थी वहाँ की, हमारा तो बहुत छोटा सा सिटी है। लैया में तुम स्कूटी चलाती थी यार, बहुत तंग नहीं किया वहाँ पे किसी ने? शुरू में मैं नहीं? बहुत हेजिडेंट थी, बहुत। लेकिन फिर मैंने सोचा कि व्हेन लैया इतना मॉडर्न भी नहीं है। नो, नॉट एट ऑल। मैंने सोचा कि अगर इफ 100 people are staring at me with negative thoughts or vibes, there is still one girl who is looking at me and she wants to be like me. और मेरे पास आती हैं लड़कियां अक्सर, एंड दे स्टॉप मी और मुझसे पूछती हैं कि आपने कहाँ से ली थी, आपने कितने की ली, हमने भी लेनी है, हमारे बाबा ने कहा है कि हम भी चलाएंगे। सो दीज वर्ड्स फ्रॉम देम kept me motivated. उसके बाद वो इतना मैं कॉन्फिडेंट हो गई कि अब मैं इवन मुझे ग्रॉसरी करनी है, मुझे कुछ भी करना है, आई डोंट हैव अ कार, आई गो टू बाइक। मॉर्निंग विद फिजा, मेरे पास रिमशा मौजूद हैं, वो बता रही हैं कि फ्रीलांसर बनके आप किस तरह से बहुत पैसा कमा सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। अच्छा जी, कितनी को टीम रखी हुई है अभी आपने, आपके पास कितना कोई स्टाफ है? अभी मेरे पास 7 मेंबर्स हैं एंड ऑल ऑफ देम आर वर्किंग रिमोटली, मेरे साथ कोई भी नहीं है। और अच्छा, ये खर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि ऑफिस लिया, वहाँ बिजली का खर्चा, वहाँ बैठने का खर्चा, मेंटेनेंस, आने का कन्वेंस का खर्चा, ये सब कुछ नहीं? बिल्कुल, यही बात भी मैं डिस्कस करना चाहती थी कि लोगों को ऐसे लगता है कि आपको कोई लैविश किस्म का लैपटॉप चाहिए होगा, आपको लोग हायर करने पड़ेंगे, उनको डेफिनेटली आप पे करेंगे, उनको बिठाने की जगह, उनके लिए सेटअप, सब कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इफ़ आई टेल यू, मैंने 2 साल पहले लैपटॉप लिया था एंड इट वाज अराउंड 38,000 आई थिंक सो, मैंने इतने का लिया था एंड आई एम स्टिल यूजिंग दैट लैपटॉप। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा लैपटॉप है लिनोवो का, उसमें कोई हाई फाई सॉफ्टवेयर्स नहीं लगे हुए, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आई यूज दैट लैपटॉप। मैकबुक भी नहीं है, कोई ऐसी चीज कुछ नहीं है, फिर भी यार वेरी नाइस। अच्छा, फिर तो मैं उसी को यूज़ करती हूँ। मेरी टीम सारी रिमोट वर्किंग कर रही है, उनके पास भी कोई इस तरह के लैपटॉप्स या कोई मेरी तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपने ये चीज़ लेनी है, ये चीज़ परचेज़ करनी है। वो अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से काम कर रहे होते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हाउ यू टेक ऑल दिस थिंग्स अलॉन्ग, कि आपने सारे स्किल सेट्स को, अपनी सारी की सारी कैपेबिलिटीज़ को कैसे मिला के उसको उसके साथ चलना है और लोगों को भी चलाना है। एंड इन माई टीम आई हैव 6 फीमेल्स एंड ओनली 1 मेल। अच्छा, सो आई एम लाइक मोर टूवर्ड्स फीमेल्स, आई ट्राई टू हायर देम। और इवन मेरे पास जो 2 फीमेल्स हैं उनके तो 3-3 बच्चे हैं। अच्छा, या दे आर हाउसवाइफ्स। नहीं तो वो जो टास्क, जो काम आप देती हैं, वो उसको मैनेज करती हैं, वो सही से आपको डिलीवर करती हैं? यस, बिल्कुल करती हैं। वाह। और इसी चीज़ से मुझे अंदाज़ा, मुझे भी इस चीज़ का डाउट मतलब था। घर बैठी औरत भी है इस तरह से फ्रीलांस से अपने गोल्स जो है वो अचीव कर सकती है, काम कर सकती है, पैसा कमा सकती है। बिल्कुल कर सकती है। मुझे खुद, मैं डाउटफुल थी इस चीज़ को लेके कि कैसे मैनेज करेंगी, लेकिन मैंने चांस लिया, आई टुक अ चांस, और मैंने एक बंदी को हायर किया एंड शी हैज़ 3 चिल्ड्रन। तो मैं खुद बड़ी सरप्राइज थी एंड आई अप्रिशिएट हर ऑलवेज कि आप कैसे मैनेज कर लेती हो, यू आर ऑलवेज ऑन टाइम, आप सब कुछ मैनेज कर रही हो, बट शी इज़ डूइंग। सो इट मीन्स कि एवरीवन कैन डू, एवरी गर्ल कैन डू। ट्रू, ट्रू। कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगी इन बच्चों को, इन बच्चियों को जो फ्रीलांस में आके काम करना चाहते हैं? मैसेजेस बहुत सारे हैं। मैसेजेस पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से ज़्यादा होंगे, बिकॉज इन माई जर्नी माई पेरेंट्स सपोर्ट प्लेड अ वेरी वेरी बिग रोल। लाइक आई वॉज द वेरी फर्स्ट गर्ल ऑफ माई होल बिग फैमिली जो कि स्टैंड लेके बाहर पढ़ने आई। लैया से यहाँ आना बड़ा मुश्किल काम था उस टाइम, 6-7 साल पहले। तो मैंने स्टैंड लिया, बट माई पेरेंट्स सपोर्टेड, इवन दो दे हैड नो मनी टू सपोर्ट मी फाइनेंशियली, बट दे सपोर्टेड मी मॉरली एंड इमोशनली। और उनकी वो जो सपोर्ट थी वो मुझे इतना, उसने कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट दिया, एंड आई हैड दैट रियलाइजेशन ऑलवेज कि मैंने कुछ पे बैक करना है इनको, मैंने कुछ पे बैक करना है इनको। And alhamdulillah today I am paying back. My parents lived like for 30 years on rent. We are still living on rent. लेकिन अब आके I have constructed a house for my parents. वाह। Yeah, it is a 10 मरला house and it is in completion stages. अभी बस उसकी finishing चल रही है, wooden work and doors वगैरह,
वो तकरीबन कहाँ कंप्लीट लिया हो चुका आपने? इन द सेम सिटी बिकॉज दे लिव देयर या। वाह। सो मैंने उनका वो पूरा अभी ये जो मेरा लास्ट पूरा साल था ये मेरा बस कंस्ट्रक्शन हाउस पे आते जाते ही गुजरा है। अरे वाह। या आई यूज्ड टू गो डेली। और आपको मैंने काम करते हुए कितना टाइम हो गया है? मुझे वैसे कलेक्टिवली तो मुझे 4 साल हो गए हैं। इस 4 साल के अरसे में ये देखिए कि 10 मरले का अपना इंडिपेंडेंट घर बना रही हैं जो कि रेंट पे रहती थी। सिर्फ आइडिया लगा लीजिए। वाह वाह। बिल्कुल ऐसा है। मैं आपको बताऊं एक जो सच्ची बात है, हमारे यहाँ तो एक शख्स को, आप तो बच्ची हैं, एक आदमी को उसकी पूरी ज़िंदगी लग जाती है। ज़िंदगी समझते हैं, जब से वो पैदा हुआ है उसके बाद जब तक वो मरेगा, उसकी पूरी एक ज़िंदगी लग जाती है एक अपना घर बनाने में। और ये देख लें 4 साल के अरसे में बना रही है। मेहनत है, लगन है, पैशनेट है और डटी भी है। और बात यह है कि फ़ैसला, जिसके बारे में मैंने 1-2 दिन पहले भी शो किया था, कि फ़ैसला कोई भी हो आपका, सही हो या गलत हो, आप जब कर लिया है तो फिर डटे रहें। कुछ लोग सही फ़ैसला करके भी कंफ्यूज रहते हैं सारी ज़िंदगी, परेशान रहते हैं कि यार ये नहीं हो पाएगा, यार ये मैं नहीं कर सकूँगी, यार मैंने गलत तो नहीं कर लिया, या फिर पछता रहे होते हैं। अब जो फ़ैसला कर लिया है, डटे रहें, कॉन्फिडेंट रहें और उसके बाद अल्लाह पे छोड़ दें और मेहनत करें, तो फिर रिमशा जैसी कामयाबी हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे रिमशा आपसे मिलके। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर दिस ब्यूटीफुल हाउस व्हिच यू मेकिंग फॉर योर पेरेंट्स। Yeah, You're gonna thank live you so there, you're gonna much. enjoy life there, Inshallah. and you know, from my side and from everybody, lots of prayers for you. Thank you so much. I'm so pleased and honored to be here. And I hope कि मेरी जर्नी से किसी को इंस्पिरेशन मिलेगी. If only one girl gets inspired and starts working, and if only one parent gets inspired and they start supporting their girls, their daughters, मेरा तो गोल अचीव हो गया यहाँ आने का. कोई शक नहीं. Because I traveled, that's the main reason why I wanted to be here. क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया. I want every girl gets blessed with such parents जो